नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। बड़ा झटका लग गया है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके बारे में जानकारी भी देंगे। मुकेश सहनी जो कि वीआईपी के सुप्रीमो हैं, बिहार सरकार में मौजूदा मंत्री भी हैं, पशु एवं मत्स्य पालन मंत्री मुकेश सहनी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और एक झटका, बिहार में राजनीति में झटका लगना तो आम बात है, लेकिन जब सहयोगी दल ही राजनीति में झटका देने लगे तो किस नेता पे क्या गुजरती है वो तो उस नेता से बेहतर कोई नहीं बता सकता। हम बात कर रहे हैं बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर अब सब कुछ साफ हो गया है। एनडीए में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग यानी कि एनडीए ने आज क्लियर कर दिया है कि 24 सीटों पर क्या बातें होंगी, क्या समीकरण बना है और कितने प्रत्याशी कितने राजनीतिक दल से कौन कौन कहां पे उतरेंगे। और सबसे पहले जो डीटीवी भारत ने खबर दिखाई थी, जो समीकरण के बारे में जानकारी दी थी, उसी समीकरण पर बात बनी है। 12, 11, 1 यानी कि 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 11 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड। लेकिन 12 सीटों पर ही बीजेपी अपने एमएलसी उतारेगी, लेकिन एक सीट उसने दे दिया है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को। पशुपति पारस ने मांग की थी और उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी एक सीट देगी एमएलसी का। वो भी कहां से? वैशाली से, जहां से उनका नाता एक अलग ही रहा है। वहां से संसदीय क्षेत्र भी उनका है और वहीं से उनको एमएलसी का चुनाव के लिए एक टिकट दिया गया है। अब ऐसे में अब सवाल उठने लगे हैं कि जहां बीजेपी एक सीट रालोजपा को दे रही है तो फिर एनडीए के भीतर वीआईपी का क्या हुआ, हमको क्या हुआ। मांगे इससे पहले तेज उठ रही थी, 10-10 सीटें बीजेपी जेडीयू और 2-2 सीटें हम और वीआईपी को मिले। उसके बाद जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा 50-50 रेशियो पे बात बनेगी, यानी कि 12 सीटों पर बीजेपी और 12 सीटों पर जेडीयू। अब इस पे भी सहमति नहीं बनी। अब समीकरण 12-11-1 का है, यानी कि 13 सीटें बीजेपी और 11 सीट जेडीयू की। लेकिन अब इसमें वीआईपी सुप्रीमो ने जो बीते दिनों बयान दिया था कि अगर साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अकेले भी हम चुनाव लड़ जाएंगे 24 के 24 सीटों पर। अब ऐसे में उनकी मुश्किलें अब सामने आ गई हैं। भूपेंद्र यादव की बात करें, बिहार बीजेपी के प्रभारी और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री, उन्होंने हंसते हुए कहा कि हम मुकेश सहनी से नाराज नहीं हैं, ना ही मुकेश सहनी हमसे नाराज होंगे। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, मुकेश सहनी को भी साथ लेकर चलेंगे। अब कैसे साथ लेकर चलेंगे जब सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। अब ऐसे में मुकेश सहनी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश चुनाव की भी अगर बात करें तो उन पर लगातार उन्होंने ये आरोप लगाया था कि योगी वो नहीं करेंगे, यानी वहां पर अजय निषाद जो कि सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा था कि अगर चुनाव यूपी में लड़ना है तो योगी कहना है। अब उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। अब क्या उन्हें इस वजह से बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर मुंह की खानी पड़ी? आखिर वजह क्या रही जो एक सीट भी उन्हें नहीं मिला? हालांकि बीजेपी कोटे से बिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने पहले ही क्लियर कर दिया था तो कि किस हक से सीट मांग रहे हैं मुकेश सहनी। उन्हें बीजेपी ने ही तो एमएलसी बनाया है, चुनाव हार गए थे, लेकिन बीजेपी ने समर्थन दिया, एमएलसी बने, तब जाकर मंत्री बने बिहार सरकार में। अब किस हक से वो सीट मांग रहे हैं? उसी वक्त क्लियर हो गया था, लेकिन अभी भी अंतिम आस बाकी थी सीटों के बंटवारे से पहले। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया है, समीकरण बन गया है। वीआईपी के कोटे में एक भी सीट नहीं। और मुकेश सहनी का अब जवाब इस पर देखने वाला होगा। अब आपको जानकारी देते हैं कि किनको कहां से उतारा गया है। अगर हम लोग बात करें तो 24 सीटों पर ये चुनाव होंगे और ऐसे में जो जगह दी गई है वो भी आपको हम जानकारी देंगे। आपको बता दें, भूपेंद्र यादव ने कहा है कि 13 सीटों पर भाजपा लड़ेगी। इसमें एक सीट बीजेपी पशुपति पारस की पार्टी को देगी, यानी कि रालोजपा को देगी, आरएलजेपी को, और 11 सीट पर जेडीयू का लड़ना तय है। अब ऐसे में जो लगातार बातें चल रही हैं, इसमें भी हम आपको बता दें कि कौन से राजनीतिक दल के प्रत्याशी कहां से लड़ेंगे। भाजपा को रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सिवान, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, गोपालगंज, बेगूसराय, समस्तीपुर और वैशाली सीट से रालोजपा के खाते में जाएगी। ये सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां से अपने उम्मीदवारों को उतारेगी एमएलसी चुनाव में। और जेडीयू की बात करें तो पटना, भोजपुर, गया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, भागलपुर, मुंगेर, नवादा, मधुबनी इसमें शामिल हैं। तो ये सीटें हैं जदयू की। अब ऐसे में सब कुछ क्लियर हो गया है, पर अब सबकी निगाहें होंगी वीआईपी सुप्रीमो के जवाब की, उनकी प्रतिक्रिया की, कि वो इस पर क्या जवाब देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।